अभी ये वीडियो मैं लड़कियों के लिए बना रही हूँ अवेयरनेस के लिए कि कैसे इंटरनेट पे जो पहचान के लोग होते हैं, फ्रेंड्स ऐड हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, और वो जॉब ऑफर देने लगते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, वर्क अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी है, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो ये सोचने वाली बात है कि वो सच में उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। क्या आपने आपका बायोडेटा अपलोड किया हुआ है फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर? क्या आपकी सच में प्रोफाइल की उन्होंने स्टडी की है? उनको पूछो आप कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस जॉब के लिए कैपेबल हूँ, या मेरे में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है, क्या मेरे में ऐसा, मतलब मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है वर्क का और आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। आप उनको क्वेश्चंस पूछो, काउंटर क्वेश्चन करो, पूछो उनसे कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो आप पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी उठ के आ जाता है और आपको अपॉर्चुनिटी देता है, वो खुद इतना कैपेबल है क्या? तो आप अपने आप से तो पूछिए, क्या मैं कैपेबल हूँ? डू आई डिज़र्व दिस जॉब? अपने आप से आप पूछिए। ऐसे ही एकदम एक्साइट मत हो जाइए, इन्फ्लुएंस मत हो जाइए कि सामने वाला मुझे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसके इंटेंशन शायद गलत हो सकते हैं। क्या हो जाता है, छोटे एज की जो लड़कियां होती है वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, एक्साइट हो जाती है। उनको लगता है कि मुझ में कुछ क्वालिटीज़ है जो सामने वाले को दिख गई और उसने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी। जब अपने घर वाले या फिर जो भी सिबलिंग्स हैं, बड़े लोग हैं, वो बताते हैं कि ये सब गलत है, तुमको कोई गलत तरीके से उल्लू बनाना चाहता है, या फिर ऐसे कुछ भी अगर बोलते हैं घर वाले, तो उन लड़कियों को गुस्सा आता है क्योंकि वो स्टबॉर्न होती है। वो सुनना नहीं चाहती, वो कहती है कि आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब समझता है, मुझे इंटरनेट चलाना आता है। बट आप अगर किसी को फ़ोन नंबर दे देते हो, वो लोग आपको परेशान करते हैं। किसी को मिलने चले जाते हो अकेले, तो आप नहीं जानते आप किस मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप खुद को किस मुश्किल में डाल रहे हैं, आपको नहीं पता। तो किसी से भी काम के हिसाब से और किसी भी हिसाब से अकेले मिलने के लिए मत जाओ। आप खुद की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। क्या आप क्राइम पेट्रोल नहीं देखते? मैं ये सब नहीं बताना चाहती, बट यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी अलर्ट। आपने अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पैसे की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं ये लोग? कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है इनके पास? आपका एजुकेशन तो भी पता है क्या इन लोगों को? नहीं पता। फिर ये कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आपको? या फिर कुछ लोग जो होते हैं इंटरनेट पे, वो बोलते हैं आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप मॉडलिंग एक्टिंग में क्यों नहीं करियर ट्राई करते? मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं सीरियल में लेता हूँ आपको। अगर ध्यान से देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑडिशन देने के लिए पूरी दुनिया पागल है। इंडिया से तो क्या, बाहर से भी लोग आते हैं ऑडिशन देने के लिए। अगर आपने नोरा फतेही का इंटरव्यू देखा होगा तो आप प्लीज़, नहीं देखा होगा तो देखिए। तो किस तरह से लोग पागल है ऑडिशन देने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, मॉडलिंग करियर के लिए, कितने पागल है वो आपको पता चलेगा। तो इंडिया से भी सीरियल में काम करने के लिए भी काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, काफ़ी सारी भीड़ जमा हो जाती है। तो वो सारे लोग पागल है क्या कि वहाँ पे जाके वो ऑडिशन दे रहे? आप घर बैठे हो, आपने कभी एक्टिंग किया नहीं, मॉडलिंग किया नहीं, और आपको क्यों अपॉर्चुनिटी देने चाहता है सामने वाला इंसान? तो उसका इंटेंशन कुछ गलत हो सकता है। मेरी एक जो पहचान की एक लड़की थी, उसके साथ क्या हुआ था वो एक्सपीरियंस मैं अब बताना चाहूँगी। वो लड़की एक जगह पे जॉब करती थी एज अ कोऑर्डिनेटर टाइप, तो उसका ऑफिशियल नंबर हर जगह पे था वेबसाइट के ऊपर। तो एक इंसान ने, एक बहुत बड़ी पोजीशन पे जॉब करने वाला इंसान, जिसका खुद का बिजनेस भी था, ये इंसान ने इस लड़की को अप्रोच किया और बोला, अरे तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, अपनी खूबसूरती को तुम कबर्ड में बंद करके रखोगी क्या? ऐसा तक बोला था। और उसको बोला कि मेरे पास मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटी है, हम टांजानिया जाएंगे और तुमको बहुत ही पैसे मिलेंगे। 22 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें से 7 लाख मिलेंगे तुमको, तुम चलो मेरे साथ। तो वो लड़की हैरान हो गई। उसने लाइफ में कभी मॉडलिंग नहीं किया था, उसकी बॉडी वैसे नहीं थी, वो डाइट नहीं करती थी, काफ़ी मोटी थी, तो उसको लगा कि मॉडलिंग मैं कैसे कर पाऊंगी। उसने पूछा, क्या किस प्रकार के कपड़े पहनने पड़ेंगे मुझे? तो उन्होंने बोला हाँ कि ऑब्वियसली बिकनी पहनना पड़ेगा। तो वो बोली, बिकनी के लिए तो मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, और मेरी जो खानदान है, खानदान की परंपरा वगैरह जो चीज़ें हैं, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उस हिसाब से मैं ये प्रोफेशन नहीं चुन सकती और मैं नहीं आ सकती। उसने क्लियरली बता दिया। फिर भी ये इंसान उसको कन्विंस ही करता रहा और उसको ये बोलने लगा कि अपनी खूबसूरती को कबर्ड के अंदर छुपा के रखोगी क्या?
तो ये कितना गलत था। उसने पूछा अच्छा कितने लोग जाएंगे टांजानिया, आपकी टीम है क्या, कितने लोग जाने वाले हैं हम लोग। तो वो बोला सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले हैं। तो 2 ही लोग जाने वाले मतलब ये प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं था। इस इंसान के इंटेंशन ही कुछ गलत थे। ये बात उसको समझ में आ गई और उस लड़की ने फिर अपने कलीग से, अब सबॉर्डिनेट से पूछा, उनके ओपिनियंस लिए, उनकी राय ली और उसको समझा कि इस इंसान को ब्लॉक कर देना ही सही रहेगा। उसने ब्लॉक कर दिया। बट काफ़ी सारी लड़कियां पैसे के लालच में आ जाती है, दिखावे में आ जाती है कि अरे ये इंसान इतना अमीर है तो ये झूठ तो नहीं बोलेगा, ऐसे सारी बातों में आ जाती है। तो अवेयर रहना, अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं लड़कियों को पटाने के लिए गलत तरीके से। काफ़ी सारे लोग इंटरनेट पे बोलते हैं कि हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं और हम मॉडल्स चूज़ करते हैं, और इंटरनेट पे लोगों से कॉल करके पैसे लेते हैं उनसे, ये बोल के कि आपके ग्रूमिंग के लिए हमको 35,000 रुपीज़ लेने पड़ेंगे, आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये सब फ्रॉड होता है, ऐसा कोई पैसे नहीं लेता है। आपको अगर प्रॉपरली मॉडलिंग और वो फील्ड में जाना है, एक्टिंग फील्ड में, तो आप प्रॉपर तरीके से जाओ। जितने भी एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, उन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाए होंगे जो ब्रूट नाम के एक चैनल पे है, और काफ़ी सारे उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहते हैं। जोश टॉक पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो पूरी जर्नी शेयर करते हैं। तो उन सारे लोगों की जर्नी देखो। तुमको जो बनना है ना, वो कोई है, अगर फॉर एग्जांपल एक्टर बनना है तो किसी एक्टर की लाइफ की जर्नी देखो, तो उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे गए, क्या किया, वो सब देखो। तो जैसे जैसे आप देखोगे ना, तो वो एक तरह से आप एनालिसिस और रिसर्च होगा आपके लिए। तो वो सब करके ही जाओ, ऐसे कम्प्लीटली ब्लाइंड कहीं पे भी मत जाओ, क्योंकि आपको लुटेरे लोग बहुत मिलेंगे, पैसे लूटने वाले लोग मिलेंगे। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ पे भी आपको बीच में लुटेरे लोग, एजेंट लोग मिलेंगे, ब्रोकर जैसे काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो आपको उल्लू बनाएंगे। तो अलर्ट रहो, अवेयर रहो। 5-6 साल पहले जब मैंने काम करना चालू किया तो मुझे भी काफ़ी सारे बुरे एक्सपीरियंसेस आते थे प्रोफेशनल नेटवर्क में काफ़ी सारे लोगों से। पर वो लोग काफ़ी बड़े पोजीशन पे रहते थे, रिच रहते थे, तो उनके खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है। और हम अगर अपनी लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, तो विक्टिम को ही जज किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है कि तुम्हारी ही कोई गलती रहेगी, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, ऐसा कहा जाता है। तो लड़कियां प्रेफर करती है चुप रहना, कोई बताना नहीं चाहता है। कुछ लड़कियां रहती है जो मन से साफ रहती है और जिनका नेचर ही वो रहता है कि वो अंदर कुछ चीज़ रख ही नहीं पाती, वो सारी चीज़ें बता देती है। तो ऐसी कुछ लड़कियां जब मुझसे मिली आके, जब मुझसे सेशंस लिए, काउंसलिंग लिया, मतलब अब तक 100 या 200 लड़कियों ने अगर मुझसे काउंसलिंग लिया होगा, उसमें से जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए, जो वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किए, वो जानने के बाद मुझे पता चला कि मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जो ये फेस कर रही है दुनिया में। सारी लड़कियों को ये एक्सपीरियंस आते हैं। कुछ लड़कियाँ छुपा के रखती है, कुछ लड़कियाँ बताती है। तो इतने सारे लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है, तो इस पे बात करना ज़रूरी है। पहले मैं ऐसे वीडियो बनाने से भी डरती थी। मुझे लगता था, मतलब मेरे जो मेंटोर्स थे वो कहा करते थे कि तुम अपने जो एक्सपीरियंस स्टेटस में डालते हो, या फिर किसी भी इंसान ने तुमको छेड़ा उसका तुम स्क्रीनशॉट निकाल के स्टेटस में डालते हो, तो तुम क्या वाइब्स दे रहे हो यूनिवर्स को। उनका कहना ये होता था कि तुम जो सेंटेंस बोलते हो, एवरी सेंटेंस एक्ट्स एज अ एफर्मेशन, और वो जब 10 लोग पढ़ते हैं तो वो एफर्मेशन एम्पलीफाई हो जाता है, उसका एनर्जी एम्पलीफाई हो जाता है। मतलब जितना तुम बोलोगे ना कि लोग तुमको छेड़ रहे हैं, उतना वो एम्पलीफाई होके और वैसे लोग आके और छेड़ेंगे। तो ये बात सच है, पर फिर भी इसके ऊपर बात करना ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये लड़कियों के अवेयरनेस के लिए वीडियो है। अगर ऑफिस प्लेस पे या कहीं और अगर आपको कोई वर्बल अब्यूज़ कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है, और आपको लग रहा है कि मेरी ही गलती है, आप गिल्ट में जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला मुझे छेड़ रहा है मतलब मेरी ही गलती है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। आप अगर साइबर क्राइम में कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं लिंक्स दे दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर आपको क्वेरीज और सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं तो एड्रेस और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।